आपको हम एनसीईआरटी का हम जो है एनिमल किंगडम पढ़ाने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम जो है 11th क्लास में है और इसके बाद जो है हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ाएंगे और यहीं से एनिमल किंगडम फाइलम पोरीफेरा से ही स्टार्ट होता है। तो मेंबर ऑफ द फाइलम इज कॉमनली नोन एज स्पंज। इस प्रकार के जो फाइलम होते हैं उन्हें, इस प्रकार के फाइलम के जो भी जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज का। दे आर जनरली मेराइन। ये क्या होते हैं? मेराइन होते हैं। कहाँ होते हैं मेराइन? मतलब ये क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, और इसमें से बहुताया है जो क्या होती है? एसिमेट्रिकल, अर्थात उनको सममित रूप में हम बांट नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे बांट नहीं सकते हैं, सममिति रूप से हम उसको बांट नहीं सकते हैं। इक्वल भाग में उसके शरीर को हम बांट नहीं सकते हैं। ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। और इसके बाद देखेंगे दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। इनकी जो शरीर होता है, इनका जो शरीर होता है मल्टी सेलुलर होता है। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल होता है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल होता है। स्पंजेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसमें क्या होता है बेटा? एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है वाटर कैनाल। इसमें क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है एक सिस्टम के माध्यम से होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम कहते हैं। वाटर्स इंटर थ्रो ए माइन्यूट पोर। वाटर इंटर थ्रो ए माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। उसे हम एक, मतलब देखेंगे आप पूरी शरीर में छोटे छोटे पोर हैं, बहुत से पोर हैं इसमें, मतलब बहुत सी संख्या पोरों की होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। माइन्यूट पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और उसी के द्वारा जो होता है इसमें मतलब स्पंजेज में वाटर बॉडी के अंदर एंट्री करता है। बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, और इसके बॉडी वॉल में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पंजोसील। ये इसका क्या है? पिक्यूलियर कैरेक्टर है। इसके बाद हम कह सकते हैं फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और इसका जो वाटर होता है वह किसके द्वारा निकलता है? ऊपर देखोगे आप, ऊपर देखोगे एक बड़ा सा ऑस्कुलम है। मतलब वाटर एंट्री करने के लिए छोटे पोर होते हैं और बहुत से पोर होते हैं, और वाटर को आउटसाइड जाने के लिए एक बड़ा पोर होता है बॉडी के ऊपर जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है ऑस्कुलम का हम फिगर देखिए आप, जो है ऊपर है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये देखिए, ये छोटा ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़े पोर होते हैं मतलब उसके शरीर में, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑस्कुलम। इसी के द्वारा बड़े बड़े पोर के द्वारा ही ब्लड जो मतलब इसका क्या है? वाटर जो है आउटसाइड जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द ऑस्कुलम। इतना हम बता चुके। दिस पैथवे वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग। मतलब जैसे हम कहते हैं कि दिस पैथवे, जो रास्ता होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है कि उसके अंदर पानी इकट्ठा ना हो जाए, गैदर ना हो जाए। इसके बाद कह रहे हैं रिस्पायरेटरी चेंजेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। और ये क्या करता है? जो ऑस्कुलम है उसका बेटा क्या करता है? एक्सचेंज करता है। क्या? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, एंड रिमूवल ऑफ क्या करता है? वाटर को रिमूव करवाता है। ठीक है। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद देखेंगे कि आता है एक कोएनोसाइट और कॉरल सेल लाइन द स्पंजोसील। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्या होता है कि स्पंजोसील पाई जाती है। और एक मिनट, हाँ, कोएनोसाइट पाया जाता है और उसे कॉलर सेल्स कहते हैं। लाइन इन द स्पंजोसील, ये कहाँ पर पाया जाता है? इन स्पंजोसील के बगल में पाया जाता है। एंड द कैनाल्स
डाइजेशन है इंट्रासेलुलर, इसकी जो कैनाल होती है डाइजेशन में हेल्प करती है। और क्या होती है, इंट्रासेलुलर, इनका डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, इनका डाइजेशन कह सकते हैं कि कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही इनका डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन, इसका जो बॉडी होता है स्केलेटन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। मेड अप ऑफ स्क्यूल, इनके जो बॉडी होता है बेटा हम कह सकते हैं स्क्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। इनका जो बॉडी होता है, इनका जो शरीर होता है, जो उसके स्केलेटन होते हैं, हम कह सकते हैं बेटा कि किससे मिलकर बना होता है, स्पिक्यूल को और हम क्या कह सकते हैं, स्पिन फाइबर। और सेक्सेज आर सेपरेट, अर्थात इनके सेक्स आर्गन क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन आर नॉट सेपरेटेड, जो दोनों सेपरेट अलग अलग नहीं होते, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अर्थात बोथ सेक्स आर्गन मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन डेवलप इन द सेम बॉडी, अर्थात हम कह सकते हैं कि बेटा इसमें जैसे इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर में जो होता है कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन जो होता है एक ही शरीर एक ही बॉडी में पाया जाता है। और दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, अर्थात देखो आगे लिखा भी गया है एग्स एंड स्पर्म एक ही शरीर में एक ही बॉडी में पाया जाता है, अर्थात इनको शादी वादी करने की ज़रूरत नहीं होती है। कह सकते हैं स्पंजेज आर रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअली, और ये कैसा सेक्स रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा, एसेक्सुअल, कैसा इनका रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली होता है। फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और इनका जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े में टूटकर इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीट के फार्मेशन के माध्यम से होता है। किसके द्वारा, गैमीट के फार्मेशन के द्वारा। किसके द्वारा, गैमीट पर फार्मेशन के द्वारा। और आगे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है, इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज, इनका जो डेवलपमेंट होता है बेटा इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, और जो कि एडल्ट इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो एडल्ट स्टेज से क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे बेटा साइकान है, जिसे हम स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, आपने देखा। फिर इसके बाद देखिए फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए यू स्पॉन्जिला, जिसे बॉथ स्पंज कहते हैं, अर्थात इस जो स्काइफा होता है, स्काइफा को हम साइकान भी कहते हैं, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, यू स्पॉन्जिला को हम बॉथ स्पंज कहते हैं। तो हम एनसीईआरटी का आज पोरीफेरा फाइलम को पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे, आप फिगर भी देख लीजिए। देखिए ये क्या है, मतलब ये क्या है, स्टैग्नेंट है, और इस पे कैसा कैसा है। देखिए पहला स्ट्रक्चर है साइकान का, दूसरा स्ट्रक्चर है यू स्पॉन्जिला का, तीसरा स्ट्रक्चर है स्पॉन्जिला का। तो ये फिगर के साथ साथ आप इस चैप्टर का मतलब इस फाइलम का अच्छे से आपने क्या किया, अध्ययन कर लिया। ठीक है, ओके बच्चों।